ग्लास के इस केस में बहुत ही सेफली रखी हुई है एक डायरी, पर इस म्यूजियम में रखी ये डायरी किसी वर्ल्ड लीडर, सोल्जर या सेलिब्रिटी की नहीं है। इस डायरी को लिखा है 15 साल की एक लड़की ने। इस लड़की ने, हर नेम एन फ्रैंक। इसी डेस्क पे बैठ के एन फ्रैंक ने ये डायरी लिखी थी, पर इसलिए वो स्पेशल नहीं है, ना ही उस म्यूजियम में रखी है। द रीजन व्हाई इट्स केप्ट इन दैट म्यूजियम इज बिकॉज ये डेस्क जिस कमरे में है वो कमरा छुपा था इस बुक केस के पीछे, और इस सीक्रेट कमरे में एन फ्रैंक और उसकी फैमिली ने बिताए थे अपने जीवन के 2 साल हाइडिंग में, छुपते हुए इस आदमी से। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का चांसलर और वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्टर, 761 डेज तक वो पकड़ नहीं पाया एन फ्रैंक को, लेकिन उसके अगले ही दिन बुक केस खुलने की आवाज आती है और सामने खड़े मिलते हैं जर्मन सोल्जर्स। किसी ने धोखा दिया था एन फ्रैंक को। तो किसने धोखा दिया था उसे, और कैसे कोई रह सकता है 2 साल तक एक ही रूम में यार? क्या करते थे वो लोग रोज? चलिए पता करते हैं। So stupid. तो 6:45 बज रहे हैं। एन फ्रैंक धीरे से उठती है, बाथरूम की तरफ जाती है। शोर बिल्कुल ही मचा सकती थी। आफ्टर ऑल वो अब अपने प्यारे घर में नहीं, एक सीक्रेट एनेक्स में रह रही थी। यहाँ पर था सीक्रेट एनेक्स, यहाँ पर उसके पापा का ऑफिस, और यहाँ पर वो गोडाउन जहाँ पर वर्कर्स काम करते थे। लेकिन अब उसके पापा अपने ही ऑफिस में नहीं जा सकते थे। ऐसा दिखता था उनका डेली रूटीन, जो पूरी तरह डिपेंडेंट था गोडाउन में काम कर रहे उन वर्कर्स के डेली रूटीन पे। क्योंकि कुछ भी हो जाए, एन फ्रैंक की फैमिली की आवाज उन वर्कर्स को नहीं सुनाई देनी चाहिए थी किसी भी कीमत पे। अब इससे पहले हम लोग हाइडिंग में एन फ्रैंक का पूरा दिन देखें, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे। क्योंकि इससे पहले वो एक शानदार घर में रह रही थी और हमेशा वहीं रहती अगर उस दिन उन स्टूडेंट्स ने वो बुक्स ना जलाई होती। तो वो दिन था May 10, 1933। जर्मनी के स्टूडेंट यूनियन के कुछ स्टूडेंट्स एक पब्लिक स्क्वायर में इकट्ठा हुए और इन सब स्टूडेंट्स के हाथ में थी ढेर सारी बुक्स। ऑफ कोर्स वो वहाँ पर बुक्स पढ़ने नहीं गए थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्होंने सारी बुक्स सड़क पर फेंक दी और केरोसिन डालकर उनमें आग लगा दी। तो क्यों किया उन्होंने ये महान काम? क्योंकि इन बुक्स को लिखने वाले राइटर्स थे जूविश। इस इवेंट के बाद एन फ्रैंक और उसकी फैमिली को पता चल गया कि यार यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है बॉस। क्योंकि इसके बाद हिटलर ने एक और लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग जितने भी जूइश लोग थे वो जब भी अपने घर से बाहर निकले उन सबको अपने हाथ पर एक येलो स्टार चिपका के बाहर निकलना था। तो लेट दिसंबर 1933 में एन फ्रैंक के पापा ऑटो फ्रैंक अपनी पूरी फैमिली को लेकर चले गए नेदरलैंड्स, एक कंट्री है जर्मनी के बगल में। क्योंकि वो कंट्री जो थी वो पॉलिटिकली न्यूट्रल थी, मतलब कि ना तो वो जर्मनी को सपोर्ट कर रही थी वॉर में, ना ही यूएस और यूके को। उन्हें लगा यार इधर तो अपन सेफ रहेंगे। तो वहाँ पर ऑटो ने अपना एक नया स्पाइसेस का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एन फ्रैंक भी नए स्कूल जाने लगी, डच लैंग्वेज सीखने लगी। नेदरलैंड्स की लैंग्वेज को एक्चुअली डच कहते हैं। तो फिर क्यों छुपने की जरूरत पड़ी उन लोगों को? क्योंकि यार ये जो हिटलर है, मेरे को नहीं पता इसकी प्रॉब्लम क्या थी। ये अपनी कंट्री में खुश नहीं था। जर्मनी के अलावा भी ये और भी कंट्रीज कैप्चर करना स्टार्ट करने लगा, स्टार्टिंग विथ पोलैंड। और जब ये हुआ तब स्टार्ट हो गई वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि और भी कंट्रीज आ गई उधर पोलैंड को बचाने के लिए। पर हिटलर को रोकना बहुत ही मुश्किल था। पोलैंड के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट था नेदरलैंड्स, जहाँ पर एन फ्रैंक और उसकी फैमिली रह रही थी। और सून उसने नेदरलैंड्स को भी कैप्चर कर लिया। अब ये सब बेचारे इधर भी सेफ नहीं थे, क्योंकि हिटलर ने जैसे ही नेदरलैंड्स को कैप्चर किया उसने एक नया ऑर्डर पास किया कि जितने भी जर्मन जूस जो यहाँ पे रेफ्यूजी बनकर आए थे उन सबको मैं वापस डिपोर्ट कर रहा हूँ जर्मनी। और डिपोर्ट होने का मतलब था मौत। अब ऑटो फ्रैंक के पास सोचने तक का टाइम नहीं था, उसको तुरंत कुछ ना कुछ करना था। तो उसने एक प्लान बनाया। 6 जुलाई 1942 को उसके जो 4 मोस्ट ट्रस्टेड एम्प्लॉइज थे उनको उसने अपने पास बुलाया एंड ही टोल्ड देम द प्लान। इस दिन के बारे में बात करते हुए एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा था कि टुडे आई हैव नथिंग बट डिसमल एंड डिप्रेसिंग न्यूज टू रिपोर्ट। और प्लान ये था कि ऑटो फ्रैंक और उनकी पूरी फैमिली ऑफिस में ही, ये एरिया हमेशा खाली रहता था, तो वो वहाँ पर छुपने वाले थे जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म ना हो जाए तब तक। तो एक एम्प्लॉय ने तुरंत एक बुककेस टाइप गेट बनाया उस एरिया को छुपाने के लिए जहाँ पर वो लोग छुपने वाले थे। वो बुककेस / गेट दोनों साइड से खुल सकता था, अंदर से भी बाहर से भी, ऐसा उसने डिजाइन किया था।
जगह पहले से ही काफी छोटी थी और उसे और भी ज्यादा कंजेस्टेड बनाने के लिए आ गए 4 और लोग। पहले तो वॉन पेल्स करके एक फैमिली थी, उसके 3 लोग, मम्मी पापा और उनका बेटा पीटर, और एक इनका फैमिली डेंटिस्ट था फिट्स करके, वो भी आ गया उधर ही रहने के लिए। एंड दे लाइक प्लीज हमें भी छुपा लो यार। एक छोटी सी जगह थी, उसमें एक छोटा सा बाथरूम था जो 8 लोगों को शेयर करना था, और पकड़े जाने का कांस्टेंट डर, इस बात ने उनके पूरे डेली रूटीन को बहुत ही ज्यादा हेक्टिक बना दिया। तो उनके डेली रूटीन में सबको सबसे पहले तो 6:45 AM तक उठ ही जाना होता था, बिकॉज 8:30 को जितने भी गोडाउन के वर्कर्स थे वो काम करने के लिए आ जाते थे। तो 8:30 पे कोई भी जरा सी भी आवाज नहीं कर सकता था। सो 8:30 बजे तक सारा बाथरूम वाथरूम करके सबको निपटाना होता था 8 मेंबर्स को। पर 9 बजे सुबह तक चिल होने का टाइम आ जाता था, क्योंकि 9 बजे गोडाउन के ऊपर जितने भी ऑफिस के एम्प्लॉइज थे वो आ जाते थे। तो इन गोडाउन वालों को लगता है कि ऑफिस वाले आवाज कर रहे हैं, अगर सीक्रेट एनेक्स वाले आवाज करते भी तो, इसलिए वो सब 9 बजे तक थोड़ी आवाज करने लगते थे, खाना वाना खाने लगते थे। पर 1 बजे टाइम होता था रेडियो सुनने का, क्योंकि 1 बजे ये गोडाउन वाले खाना खाने चले जाते थे। रेडियो पे वो सब बस एक ही न्यूज़ के इंतजार में बैठे रहते थे, भगवान बस हिटलर के हारने की न्यूज़ सुना दो प्लीज़ भगवान। वो हमेशा इसी उम्मीद से रेडियो खोलते और हमेशा उनकी उम्मीद टूट जाती थी। पर एक दिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेडियो पे उस दिन न्यूज़ आई कि अलाइड फोर्सेस नॉर्मंडी में लैंड हो चुकी हैं, मतलब कि हिटलर के एनिमीज नॉर्मंडी पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही सही न्यूज़ थी, क्योंकि इसका मतलब था कि नेदरलैंड्स भी कभी भी फ्री हो सकता है। उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर उनकी ये खुशी थोड़ी देर में बहुत दुख में बदलने वाली थी, क्योंकि उनको एक आवाज़ सुनाई दी दरवाजे पे। तो तुरंत ये सब भाग भाग के वापस सीक्रेट एनेक्स में चले गए। जर्मन सोल्जर्स डच पुलिस वाले लोगों के साथ दरवाजे पे खड़े थे। एक्चुअली में उन्हें किसी लड़की ने सुबह फोन करके ये बता दिया था एक मसालों का गोडाउन है, उधर कुछ लोग छुपे हुए हैं। तो डच पुलिस और जर्मन सोल्जर्स ने वो बुककेस खोला, सीढ़ी से ऊपर गए तो सामने ही उनको ये आठों के आठों छुपे हुए दिख गए। सून दे वर अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड बैक टू जर्मनी। और सबसे ज़्यादा जो हार्ट ब्रेकिंग बात है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में वो ये है कि अगर 3 और महीने वो सब छुपे रह जाते और उस लड़की ने पुलिस को फ़ोन ना किया होता तो ये सब के सब बच जाते, बिकॉज 3 महीने बाद ही अलाइड फोर्सेस ने नेदरलैंड्स को फ्री करवा दिया था। लेकिन अगर इन सबको पकड़ लिया गया था तो फिर एन फ्रैंक की डायरी कैसे पब्लिश हो पाई? क्योंकि उन 4 एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय थी मीप कीस, उसको पता था कि एन फ्रैंक को ऑथर बनना था, उसको डायरी लिखने का इतना शौक था। तो उसने अगले दिन जाकर सीक्रेट एनेक्स में से जो एन फ्रैंक की डायरी थी उसे वो ऑफिस में ले गई और ड्रॉर में एक लाके उसे रख दिया कि जब एन फ्रैंक वापस आ जाएगी तो वो उसे देगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया, क्योंकि एन फ्रैंक, उसकी मम्मी, इन 8 में से ऑटो को छोड़ के बाकी कोई वापस नहीं आ पाया। तो जब ऑटो वापस आया तो उसने ड्रॉर में जाके देखा ये डायरी रखी हुई है। उसने वो डायरी पढ़ी, क्योंकि वो लास्ट निशानी थी उसकी बेटी की। उसको पता नहीं था उसकी बेटी इतनी ज्यादा टैलेंटेड है। वॉर के बारे में एन फ्रैंक ने लिखा था, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई स्टिल बिलीव दैट पीपल आर रियली गुड एट हार्ट। और इसीलिए ऑटो ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इस काम में लगा दी कि उसको किसी तरह से अपनी बेटी की ये डायरी पब्लिश करवानी ही थी। और ऑफ कोर्स वो पब्लिश हुई। मुझे नहीं लगता ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान है जिसने एन फ्रैंक की डायरी नहीं पढ़ी होगी। वैसे किसी की डायरी पढ़नी नहीं चाहिए, पर फिर भी। ऑलराइट गाइस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एन फ्रैंक के बारे में मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि जब से मैंने उसकी नॉवल पढ़ी थी तब से आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय दिस गर्ल। मतलब ये बहुत साल पहले की बात है, पर तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इतने ज़्यादा लोग मेरी बात सुनना चाहेंगे। जब ये दिन आया तो मैंने सोचा कि जिस लड़की ने मुझे इतना इंस्पायर किया है उसके बारे में तो मुझे ये बनाना ही चाहिए। आपको भी इसकी डायरी पढ़नी चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ी तो। इट्स वेरी नाइस है, हार्ट टचिंग है बहुत। ओके, अगर आपको मेरी और भी कोई वीडियो देखनी है तो क्लिक करिए इधर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ऐसे ही मेरी और वीडियोस देखने के लिए। बाय।